हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। तो लास्ट वीडियो में हमने 7 तक क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम 8th क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, क्लास 10th का मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंचे हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर क्या होता है कि टर्न बाय टर्न, अगर हम इसको ए ले रहे हैं, ये बी होगा, ये सी, और उसके बाद हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है, दैट इज डी। फोर्थ वर्टेक्स, जैसे ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। अब इसके पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है हमें, जैसे फर्स्ट ए का है -1, -6, बी का है 2, -5, सी का है 7, 2। फोर्थ वर्टेक्स मतलब कि ये x, y हमें फाइंड करने हैं। तो हमें पता है पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, है ना। कोऑर्डिनेट्स हमें ये फाइंड करने हैं AC के, और यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के BD के फाइंड करेंगे, तो वहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ, मिड पॉइंट किसका, ऑफ AC का, और इक्वल्स टू किसके, हम इसको लेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD के। ये MCQ क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हो, रफ पे आपको सॉल्व करना होगा पेपर में। अब जैसे AC पे है -1, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मैं आपको जस्ट एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दूं, वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है दोनों साइड। सबसे पहले यहाँ AC पे फाइंड करेंगे, तो -1, सबसे पहले AC पे अप्लाई करेंगे, तो -1 + 7/2, -6 + 2/2 इक्वल्स टू BD पे मिड पॉइंट लगाएंगे, तो x, अब B से D जाएंगे तो 2 + x हो जाएगा, 2 + x/2, -5 + y/2, ठीक है। इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -1 + 7 कितना होता है, 6, 6/2 आ गया, यहाँ पे आ गया -4/2, इस साइड पे आ गया 2 + x/2, -5 + y/2। इक्वेट करना है बच्चा, इसको इक्वेट किया मतलब ये फर्स्ट के इक्वल, ये सेकंड के इक्वल आ जाएगा, मतलब कि 6/2, यहाँ पे 2 + x/2 के आया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 - 2 कितनी हो गई, 4। इधर सिमिलरली हम क्या करेंगे, -4/2 को -5 + y/2 के इक्वल लिखेंगे, 2 से ये भी 2 कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू -4 + 5, दैट इज y की वैल्यू आ गई 1। तो XY हमें जो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है वो बन गया 4, 1। तो 4, 1 कहाँ पे ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ट्राइंगल है, एक फिगर हमें गिवन है। अब वो फिगर हमें क्या गिवन है, ये रही, ठीक है। ये फिगर को देखना है, इसमें गिवन है AB और AC हमें टेंजेंट्स गिवन है सर्कल के। ये AB और AC टेंजेंट्स गिवन है विद सेंटर O सच दैट BAC ये एंगल 40 डिग्री गिवन है, हमें ये BOC फाइंड करना। तो बहुत ईजी है, हमें 10.1 थ्योरम की कंडीशन पता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम क्या लगाएंगे, 360 डिग्री का सम हो जाएगा, क्योंकि OBAC ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम लोग इनको प्लस करेंगे, 40 + 90 + 90 प्लस एंगल BOC, तो वहां से एंगल BOC की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो कैसे 40 + 90 + 90 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से BOC की वैल्यू आ जाएगी, 360 करके हमारे पास क्या आ गया, 140। तो 140 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 2a किसके इक्वल है, 2 sin a इज ट्रू व्हेन। कब, अगर a की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी कि ये कंडीशन इक्वल बन जाए। अब सबसे पहले हमें टर्न बाय टर्न a की वैल्यू पुट करनी है। पहले हम 0 डिग्री करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर 2 × 0 करें तो वो 0 हो गया, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इस साइड पे करें तो 2 sin 0 का 0 होता है वैल्यू, तो वो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारा 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो फिर हम a की वैल्यू 30 या a की वैल्यू 45, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये NCERT क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस हमें 176 गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि हमें 176 गिवन है। यहाँ से अगर हम r निकालें तो 176/2 पाई की वैल्यू 22/7, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से पुट कर दी। कटिंग कर देते हैं, 2 1 2, 8 16, 8, 22 1 22 4 4 7 आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है ये सर्कल है, ठीक है, इसका जो चौथा हिस्सा होता है ना, जैसे ये हो गया फोर्थ हिस्सा, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका एरिया निकालना है, मतलब कि अगर पूरे पाया एरिया ऑफ सर्कल का 4 से डिवाइड करें, पूरे एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। 22/7, रेडियस कितना आ गया, 28 × 28, और ओवर 4 मैंने यहीं पे लिख दिया। अब कटिंग कर दो, 7 1 7 4 4 से 4 गए, अब 22 × 28 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 616 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन आ रही है, 616, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। अब दो कंसेंट्रिक सर्कल रेडियाई ए बी गिवन है, ए ग्रेटर देन बी गिवन है। अब यहाँ से ए ग्रेटर देन बी मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस तरह से, एक सर्कल ये, एक सर्कल बड़ा। अब एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस बड़ा आ गया, ठीक है। अब ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से, मतलब कि जो रेडियस बड़ा है उसको हमने ए ले लिया, बी को हमने यहाँ पे छोटे सर्कल का रेडियस ले लिया। लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ कोड हमें निकालनी है लार्जर सर्कल की। लार्जर सर्कल की कोड हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो स्मॉलर सर्कल को इस तरह से टच करती हुई निकल जाए। अब अगर ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही, ये रेडियस हमारे पास आ गया, इसको मैं बी ले लूंगी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास b है, ये a हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का लग रहा है कंडीशन, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, अब ये इसका मतलब मुझे पता नहीं, मान लो मैंने इसको a b ले लिया लेंथ, तो a b स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ से a b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से a b कितना आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये हमारी कोड है जो सेंटर से यहाँ से इस सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। तो जो लेंथ हमने निकालनी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से पूरी लेंथ हम निकाल सकते हैं कोड की। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारा आंसर का आंसर आ गया बी ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 13 पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ मीन इक्वल्स टू, अब मीन की कंडीशन गिवन है 3 मीडियन माइनस मोड, ये एक ब्रैकेट में बाहर के गिवन है, हमें ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, इसमें टर्न बाय टर्न के की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला आप सबको पता है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड किसके इक्वल होता है इंपीरिकल फॉर्मूला में, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मीन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से अगर हम मीन निकालें तो हमारे पास यहाँ से मीन निकलेगा 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड, यही निकलेगा, है ना। अब हम अगर ये कंडीशन यहाँ से वैल्यू के की टर्न बाय टर्न पुट करके निकाल लें तो बहुत इजी। मान लो हमने के 1 पुट किया तो मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड ऐसे आ गया, लेकिन हमारी ये कंडीशन नहीं बनी। मान लो हमने 2 पुट किया तो ये 6 के, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मीडियन माइनस 2 हमारे पास मोड आ जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कहीं भी 6 मीडियन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी। अब 1/2 हम के की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे, मतलब मीन किसके इक्वल हो गया, 3 मीडियन, ये मैंने लिख दिया मीडियन, माइनस मोड, ब्रैकेट के बाहर मैंने क्या लगा दिया 1/2, के की वैल्यू पुट की। अब ये जो 2 है इस साइड राइट साइड ले आएंगे तो 2 मीन आ जाएगा इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस आ गया मोड। तो देखें यही कंडीशन हमें बनानी थी, ये कंडीशन बन गई, इसका मतलब के की वैल्यू क्या, तो इस तरह से के की वैल्यू 1/2 हमारा हो गया राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, राइट एंगल एट बी, मतलब इस तरह से हमें राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये हो गया हमारे पास सी, ये 2 एक्यूट एंगल्स आ गए। अब यहाँ से ए सी हमें 13 गिवन है, ए सी हमारे पास क्या है, ए सी ये हो गया 13, ए बी 5 गिवन है, ये 5 है, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये एंगल ए है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज है। अब इसको हम पाइथागोरस सॉल्व करके ये वैल्यू बी सी निकाल लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो हो जाएगी 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या आ गया, 169 माइनस 25 दैट इज 144, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई 12। तो साइन ए क्या आ गया साइन ए है हमारे पास बी सी ओवर ए सी, तो वो आ गया हमारे पास 12/13। तो कौन सी ऑप्शन आ गई 12/13, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब 15th क्वेश्चन देखें, 2 क्यूब्स हैं ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, हमें ज्वाइंट है एंड टू एंड। किस तरह से एंड टू एंड ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये एक क्यूब बनाया मैंने, इस तरह से ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से एंड टू एंड मतलब कि यहाँ से एक और क्यूब निकाल लेंगे तो ये एक और हमारे पास क्यूब बन गया, ये एंड टू एंड ज्वाइंट है। दोनों का वॉल्यूम हमारे पास क्या गिवन है 64, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज क्यूब, यही होता है एज क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास एज कितना निकल आया, एज अगर हम यहाँ पे 64 का क्यूब करें तो वो हमारे पास होता है 4। तो एज की वैल्यू मतलब कि साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। यहाँ से अब ये देखो 2 क्यूब्स को आपस में जब हमने मिला दिया वो बन गया कुबॉइड, ये क्या बन गया कुबॉइड। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सरफेस एरिया हमें रिजल्टिंग कुबॉइड का निकालना है। अब सरफेस एरिया रिजल्टिंग कुबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही होता है। अब हमारे पास लेंथ क्या आएगी, ब्रेड्थ क्या आएगी, हाइट क्या आएगी, वो हमें खुद निकालनी है।
तो लेंथ भी वही रहेगी, ब्रेड्थ भी वही होगी, लेकिन हाइट पे फर्क आ जाएगा, है ना। तो ये 4 है, ये भी 4 है, 4 + 4 हमारे पास क्या आ गई 8 बन गई। तो ये 4 4 रह गई, लेकिन ये 4 + 4 हमारे पास क्या बन गई 8। वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 4 × 4 16, ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब कि 4 × 8 32, प्लस हाइट इंटू लेंथ मतलब 8 × 4 वो भी बन गया 32। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 160। तो देखें रिजल्टिंग सरफेस एरिया कितना आ गया 160 सेंटीमीटर²। बाकी के क्वेश्चंस हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।